अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं और दुनिया व आखिरत के लिए आफियत चाहते हैं तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि ये हमारी शैतान से हिफाजत फरमाता है और हमारे नफ्स को पाकीज़गी देता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें अल्लाह के जिक्र करने का तरीका और इसकी अहमियत व फजीलियत कुरान व हदीस में बहुत ज़्यादा आई है, जिसके बारे में यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या मांगना चाहते हैं। आपको जो भी चाहिए अल्लाह पाक से दिल खोल कर मांगिए, उस चीज़ को एकदम दिल से और सुकून से मांगिए। तो प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या है कि एक मुस्लिम शख्स को गैर मुसलमानों ने जहाज से समंदर में फेंक दिया। उसके बाद उसके साथ क्या मौजिज़ा हुआ, जिसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान समंदर में तूफान की वजह से जहाज हचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तजवीज सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम सबको जिंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज़्यादा कीमती हैं सामान के मुकाबले में। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा कि एक जो सौदागर है, यानी एक जो ताजिर है, वह बिल्कुल नया है और वह काफ़ी सामान अपने साथ लेकर आया है। उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे, और उसका सामान जितना है अगर उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फिकवाया जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले का सामान क्यों फिकवा रहे हो? सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, उससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सभी सौदागरों ने उस नए सौदागर यानी नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी और उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वह ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिरकार थक कर बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब वह होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदर की लहरों ने उसे किसी वीरान और नामामूर जीजरे में लाकर किनारे कर दिया है। वहाँ आदम जाद ना, दूर दूर तक कोई ठिकाना ना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वह चल भी नहीं पा रहा था। वह घुटने के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहाँ पर ताजिर के गुजर गए। उस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वो वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियाँ काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं, जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वह ताजिर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल जमीन पर बैठा था और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही, क्यों सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, यह आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, यह मुसीबत मुझ पर ही क्यों है। ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अब यह छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, यह आफतें मुझ पर क्यों आ रही हैं? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बरगाह में की और गम के मारे वह भूखा ही सो गया।
लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाक़या हुआ। उसका इंतजार कर रहा था। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वह बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा तो वह खुश था, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वह जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वह चल रहा था और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर तो कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास यह लोग कैसे आ गए। उसको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला? उन्हें किसने यह बातें बता दी? सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों एक बात बताओ मुझे, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया? यह तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था, तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे देता है, और हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वह हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहाँ पर आए। यह सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या किया हुआ? तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज तरीके से उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया। समंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वह लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज के बारे में हमें बता रहे हो ना? तो मैं आपको बता दूं कि वह जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। दोस्तों सौदागर यह सुनते ही ज़ारो कता रोने लगा। वही सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरा काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं। तू जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है। बस हम ही बेसब्रे हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता ही चल जाता है। अल्लाह, तेरा जो फैसला था वह बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपकी भी हालत बिगड़ जाए तो आप डरे नहीं, आप खौफजदा ना हो। बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज में एक हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो यह जान ले कि खुदा आपका अच्छा इंतजाम कर रहा है। दोस्तों, हमें अपनी हर नमाज में अल्लाह पाक की तारीफ करनी चाहिए, जो तारीफ के लायक है। हमें हर नमाज में अल्लाह पाक की तारीफ करनी चाहिए। तारीफ में आप अल्लाह पाक के नमों की तारीफ कर सकते हैं कि अल्लाह, तू ही करीम है, तू ही खिलने और तू ही जलाने वाला है। तेरे ही हुक्म से ये सारी दुनिया चलती है। तू हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह पाक से माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगने वाले को अल्लाह पाक बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने वाला शख्स उसके बहुत करीब होता है। आप रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से माफ़ी मांग सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस कहानी को सुनकर आपका ईमान ज़रूर तरोताज़ा हो गया होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई है और आपने आज की इस वीडियो से वाकई से कुछ सीखा है, तो इसे अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों हबाब के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि हम इस वीडियो के ज़रिए जो पैगाम आपको देना चाहते हैं वह पैगाम आपके ज़रिए आपके दोस्तों अहबाब तक भी पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक़ये के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।